जय श्री कृष्ण विद्यार्थीगण। आज हम पाठ 1 चित्रपाठ दयालु शिकारी इनके प्रश्नोत्तरी जो है वह करेंगे, जिसमें प्रश्न पहला कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपकी जो कहानी है, जो आपको चित्र द्वारा समझाई गई है, उसमें से हमें प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्र में हिरण की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो उसका उत्तर है, हमने बंदर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ऊंट, गधा, बैल, गाय आदि पशुओं को देखा है। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में चीता, शेर, भालू, हाथी, बाघ, हिरन आदि प्राणी जो है हमें जंगल में देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर शब्द की सूची बनाइए। तो हमें इस कहानी में जो शब्द मिलते हैं वह है शिकारी, दयालु, शावक, अस्पताल, बंदूक आदि शब्द है। अब पांचवें प्रश्न में उन्हीं शब्दों को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला शब्द है शिकारी, तो शिकारी जंगल में गया। दूसरा जो है शब्द वह है दयालु, तो शिकारी दयालु था। तीसरा शब्द है शावक, तो हिरनी के बच्चे को शावक कहते हैं। उसके बाद का जो है शब्द वह है अस्पताल, तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। उसके बाद जो शब्द है वह है बंदूक, तो शिकारी के पास एक बंदूक थी। अब प्रश्न दूसरा है, उसमें चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। प्रश्न पहला है कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी जो है वह जंगल में घूम रही है। दूसरा प्रश्न है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास, पत्ते इत्यादि खाती होगी। तीसरा प्रश्न है, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में सुंदर और तंदुरुस्त है। चौथा प्रश्न है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शायद शिकारी को हिरनी का मांस खाने के लिए उसका शिकार करना था। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? उसका उत्तर है, गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया। छठा प्रश्न, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? उत्तर है, शिकारी ने हिरनी के पास जाकर शिकारी को देखा कि हिरनी की टांग में गोली लगी है। सातवां प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? शिकारी हिरनी को अस्पताल उसके इलाज कराने के लिए ले गया। आठवां प्रश्न, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? उत्तर है, शिकारी ने जब हिरनी को अपने शावक से प्यार करते हुए देखा तब उसने हिरनी के साथ मानवता भरा व्यवहार किया। तो बच्चों, यहाँ थे ये प्रश्न के उत्तर। प्रश्न तीसरा है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। जैसे कि ख, तो ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना, इससे अधिक शब्द है तो वो भी बन सकते हैं। अब दूसरा वर्ण है टमाटर, ट है तो ट से टमाटर, टट्टू, टोपी, टमटम इत्यादि। ड से डमरू, डगर, डफली, डर इत्यादि। म से मगर, मन, मनोहर, मदन आदि। भ से भगत, भरत, भवन, भयंकर आदि। उसके बाद का प्रश्न है चौथा प्रश्न, जिसमें कहानी 2 और 3 में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? तो मुझे कहानी अच्छी लगी बातूनी कछुआ, क्योंकि उस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें
ज़रूरत से ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो यह था प्रश्न चौथा। अब पांचवा प्रश्न यह है कि विरोधी शब्द बनाइए और उन विरोधी शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला जो प्रश्न है पहला जो शब्द है वह है दयालु, जिसका विरोधी है निर्दयी। तो शिकारी दयालु था, शिकारी निर्दयी था। दूसरा है बहुत तो कम, तो बहुत में आएगा कि मुझे खाना बहुत पसंद है, अथवा कम, मुझे करेले की सब्जी कम पसंद है। तीसरा है स्वस्थ अस्वस्थ, तो मैं अब बहुत स्वस्थ हूँ, अथवा तो अस्पताल में सभी की तबीयत कैसी होती है, अस्वस्थ। खुश ना खुश, मेरा रिजल्ट आने पर मैं बहुत खुश हो गया, और मैं फेल हुआ तो मैं नाखुश हो गया। जन्म मृत्यु, आज अस्पताल में एक बच्ची का जन्म हुआ, अथवा तो आज हमारे पड़ोस में एक दादाजी की मृत्यु हुई। बुराई अच्छाई, तो मैं लिखवानू कि बुराई जो है, दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, और अच्छाई तो हमें हमेशा अच्छाई के काम करने चाहिए। प्रश्न 6 वाक्य में जो संज्ञा होती है, संज्ञा का मतलब होता है नाम, तो नाम के नीचे, संज्ञा के नीचे हमें रेखा खींचनी है। जैसे पहला वाक्य है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली है, जिसमें अपना नाम है पूजन, पूजन यानी संज्ञा नाम है, तो उसके नीचे पूजन के नीचे। दूसरा है सब अंबाजी जा रहे हैं, तो उसमें नाम है अंबाजी। तीसरा वाक्य है गुलाब का फूल मुझे पसंद है, जिसमें नाम है गुलाब। चौथा वाक्य है हिमालय की चढ़ाई कठिन है, जिसमें नाम है हिमालय। पांचवा है आज बिल्ली सारा दूध पी गई, जिसमें नाम है बिल्ली। तो यह थे प्रश्न 6 तक। अब प्रश्न 7वां यह है कि अंदाज अपना अपना, इसका मतलब यह है कि जैसे शिकारी ने हिरनी को बचाया अपने हिसाब से, और उसने जिस तरह से उसकी अस्पताल ले जाकर उसकी सारवार, उसकी सेवा की, तो अगर उसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते और क्यों करते? तो यदि आप शिकारी की जगह होते तो क्या करते और क्यों? तो यदि मैं शिकारी की जगह होता तो मैं भी हिरनी की सेवा अथवा तो हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा कि शिकारी ने किया, क्योंकि प्राणी मुझे बहुत ही पसंद है। अस्तु।